नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोल इंडिया बोल में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। लखनऊ में आयोजित मिशन शक्ति कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने हाल ही में अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर हुई फायरिंग की घटना का जिक्र करते हुए अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा कि कल एक बाहरी राज्य से आया अपराधी या महिला के खिलाफ अपराध करने की नीयत से आया था, लेकिन हमारी पुलिस की तत्परता ने उसे वहीं ढेर कर दिया। पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। उन्होंने आगे बताया कि घायल अपराधी दर्द में चिल्लाता रहा कि मैं गलती से यूपी की सीमा में आ गया, दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो भी महिला सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा उसके लिए उत्तर प्रदेश की धरती संकट बन जाएगी। मिशन शक्ति अभियान के तहत राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह अभियान सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आंदोलन है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं, महिलाओं के समूह और पुलिस प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के सख्त संदेश को जनता ने तालियों से सराहा और लखनऊ में मिशन शक्ति का आयोजन हुआ। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। अगर इनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। और फिर मुख्य नगर में कोई हफ्ता नहीं होता जब मुख्यमंत्री खुद न जाते हों। जानवरों की तस्करी चल रही वहां पर, तस्करी चल रही जानवरों की, और उसमें एक नौजवान की जान चली गई। सोचिए आप, आखिरकार दोषी कौन हो? ये पहली घटना नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर में लगातार इसी तरह की तस्करियां पहले भी होती रही हैं। आंकड़े आपके पास भी होंगे, आप भी जानते हैं। आप जानकारी करिए गोरखपुर में घटना हुई है कि नहीं हुई है पहले। इनकाउंटर केवल दिखावटी है, और ये भी कोई स्क्रिप्ट बना के दे दिया होगा कि गलती से यूपी आ गए। मैंने सुना नहीं जो आप कह रहे हो, मैंने खुद नहीं सुना, वो तो मैं आपके माध्यम से वो बात कह रहा हूं। तो जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्ती की बात की, अखिलेश यादव इस पर तमाम सवालों को खड़ा कर रहे हैं। और रायबरेली से हमारे संवाददाता नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर महिलाओं के साथ कोई दुस्साहस करने का कार्य करेगा, दिशा पटानी की घटना का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी महिलाओं के साथ यहां उपद्रव किया जाएगा, महिलाओं की अस्मिता को जो तार तार करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नरेंद्र, बिल्कुल सुनिए, मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से बरेली में दिशा पटानी के यहाँ फायरिंग की जाती है और फायरिंग को लेकर जिस तरह से माहौल गर्माता है, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी बाहरी शख्स होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी, हालांकि अपराधी का एनकाउंटर किया है, जिसको लेके जो यूपी में 75 जिले हैं वहां पे जिस तरह से अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा था, हालांकि वहां पे जिस तरह से अपराधी हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहीं जो सपा के अध्यक्ष है अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि गोरखपुर में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस पर मौजूदा सरकार कोई एक्शन नहीं रही, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे जरूर कहा है कि एक बाहरी व्यक्ति को अपनी तरफ से बता देना, एनकाउंटर कर देना, ये कहां का न्याय है। हालांकि इसको लेके कहीं ना कहीं सुनिए बता दें, हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि एनकाउंटर को लेके जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जनपदों में या जनपद रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, उन पे लोगों की क्या राय है उस पर लेके भी सुनील हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर एक मिनट,
लगातार देखा जा रहा है कि जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि बरेली में एनकाउंटर किया गया, उस पर क्या आप लोगों की राय है? बरेली में एनकाउंटर नहीं किया गया, एनकाउंटर हुआ गाजियाबाद में। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर अपराधियों के जो बुलंद हौसले थे उनको तोड़ दिया गया। उन्होंने आज भी बाबा का आया था स्टेटमेंट कि बारिश की तरह छुप करके प्रहार करने वाला बचेगा नहीं। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको ठोक देगी और यूपी के बाहर अगर रहना है तो रहे, और यहाँ अपराधियों को रहना है तो सरेंडर करके जेल चले जाए। कोई भी दहशतगर्द, कोई भी आतंक फैलाने वाला आदमी, कोई भी अपराधी आप लोगों में क्या किसी का नहीं हो सकता। उनको हमेशा समाज से बाहर रखना चाहिए, ये समाज विरोधी तत्व है। एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में, क्या लगता है सरकार जो कर रही है एनकाउंटर के जो नियम है और जिस तरह से एनकाउंटर अपराधियों को हो रहे हैं, कितने आप लोग इससे खुश हैं? क्योंकि अब तो देखा जाता है जो बाहरी अपराधी होते हैं यूपी में कहीं ना कहीं यूपी के बॉर्डर में घुसते हैं, उसके बाद एक बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। इसके लिए हमारे सलोन की जनता तो खुश ही है, पूरे प्रदेश की जनता को खुशी मनाना चाहिए। कोई भी अपराधी किसी भी प्रदेश का हो, विदेश का हो, उत्तर प्रदेश में रखते ही उसकी खैर नहीं है। इससे जनता बहुत खुश है और अपने मुख्यमंत्री बाबा को धन्यवाद देती है। बिल्कुल, और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, एनकाउंटर पे क्या आपकी राय है? क्योंकि जिस तरह से यूपी में देखा जा रहा है कि जो अपराध का ग्राफ था वो बढ़ रहा था, हालांकि मौजूदा सरकार में जिस तरह से अपराध को यानी क्राइम कंट्रोल को कम किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है? अपराध बढ़ नहीं रहा, घट रहा। जो लोग कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी यूपी में अगर रहना है तो राधे राधे कहना है। अपराधियों का यहाँ कोई जगह नहीं है। अगर बाहर से कोई भी आएगा अपराध करके तो यहाँ ठोका जाएगा, सीधे जाके ईंट का जवाब पत्थर से उनको बख्शा नहीं जाएगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गोरखपुर में देखना चाहिए किस तरह से अपराध है। अन्य एक व्यक्ति आता है, वो सरासर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उनकी तो बात ही नहीं करिए। अच्छा, उनकी सरकार में क्या उनकी इतना अपराध बढ़ चुका था कि खुलेआम घूम रहे थे, आंखों में मिर्चा झोंक करके ऐसे मार के चले जा रहे, कोई बोल नहीं रहा था। रायबरेली की पुलिसिंग व्यवस्था कैसी है? क्योंकि कप्तान है रायबरेली के एसपी सिंह, उनके बारे में कुछ कहेंगे? अपराध में कितना उन्होंने कंट्रोल किया है? नहीं, बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। सबसे ज्यादा योगी सरकार में कंट्रोल बहुत अच्छा चल रहा है, और जितना इस सरकार में शासन बढ़िया चल रहा है उतना की सरकार में नहीं चला। बिल्कुल। और रही बात सपा की, सपा तो झूठ का पुलंदा है पूरा। वो तो वहां आते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है, ठोको मारो कुछ नहीं होगा, जाओ अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। मौजूदा सरकार में अतीक जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाने अच्छा किया, योगी सरकार ने बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों की यहाँ जगह नहीं है। मानते हैं कि अपराध पे जिस तरह से ये रिएक्शन चल रहा है योगी सरकार का, कितना आप लोग इससे खुश है कि हाँ ये 101% खुश हैं। बिल्कुल। 9 युवक भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। 9 युवक हैं, साथ बने कैसा लग रहा रहिए। है तो कि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की, वहीं अखिलेश यादव ने तमाम सवालों को खड़ा किया। हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ मनीष मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मरीज की तरह एक व्यक्ति आता है और महिलाओं की सुरक्षा पर तमाम सवालों को खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की सुरक्षा पर कोई इस प्रकार से कृत्य करेगा तो ये उत्तर प्रदेश की धरती उसके लिए संकट बन जाएगी, और जीरो टॉलरेंस नीति पर बात की। वहीं अखिलेश यादव तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं गोरखपुर की घटना को लेकर। अखिलेश यादव कह रहे हैं क्या एनकाउंटर करने से ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है क्या? मनीष, में बहुत ही चौंकाने वाली थी। अनम्यूट कीजिए लेकिन को कुछ मनीष आप पहले। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज मिल रही है। मेरी आवाज आ रही है आपकी आपको? आवाज आप बहुत अच्छे से आई जी, अपनी बात को रखिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ से यही था कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो बीजेपी की सरकार चली उस पर आरोप लगाया, और बरेली में जो दिशा पार्टी के घर में फायरिंग करने वाले लोग थे, तो सवाल तो ये उठता है कि आज मिशन शक्ति के कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि अपराधियों को भी सोचना होगा, और अपराधी ये महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आके अपराध करने के बाद में अंजाम क्या होता है। इनकाउंटर से निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती है, लेकिन अपराधियों को बचाने से भी कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती। तो क्या अगले ये भाजपा और सरकार की तरफ से भी सवाल है कि क्या अखिलेश यादव के समय में क्या हाल था, कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, जो अपराध या जो भी अपराधी घटना को अंजाम देते थे वो लंबे समय तक वो अपराधी घूमते रहते थे, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। वो उल्टा जो है वो पीड़ित व्यक्ति ही परेशान रहता था, उनको धमकियां मिलती। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन दिशा पाटनी को के ऊपर फायरिंग करने वाले लोगों को
एसटीएफ की जो नोएडा यूनिट है और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चला के उन्हें पकड़ा, गिरफ्तार किया। वो घायल भी हुए। तो कहीं ना कहीं मैसेज तो ये जरूर जा रहा, अगर वो घायल नहीं हुए होते तो ये सवाल नहीं उठता। ना मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ता कि अपराधियों ने यह महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जाके गलती हो गई, उनसे अपराध। बिल्कुल। तो मनीष, देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां सख्त नजर आ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, वहीं अखिलेश यादव तमाम सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उठा रहे हैं। लेकिन देखा जाए मनीष, जिस प्रकार से यूपी की पुलिस ने जो एक्शन लिया है, एनकाउंटर किया है उस आरोपी का जिसने दिशा पटानी के घर पर फायरिंग की थी, उसे किस प्रकार से देखा जाए? कोई कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ और शब्दों में कह चुके हैं कि महिलाओं के साथ अपराध करने वाले ये समझ लें कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, मुंबई में सलमान खान के घर भी बाहर फायरिंग हुई थी। मुंबई पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त मानी जाती है, बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है, बहुत पॉश इलाके में सलमान खान रहते हैं। ऐसे में जो एक गोल्डी और बरार गैंग के जो ये सदस्य थे, हालांकि दिशा पार्टी के कुछ टिप्पणियों को लेके गोल्डी बरार और गैंग ने अनुराधाचार्य और एक और संत जो थे प्रेमानंद महाराज, उनके खिलाफ कुछ बातें हुई थी और उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, पुलिस हर जगह, योगी आदित्यनाथ हो या सरकार हो या पुलिस हो, वो हर जगह मौजूद नहीं रह सकती। अपराधियों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, इस तरह के अपराध को जो कि अचानक किसी के घर पहुंच जाए, फायरिंग कर दें। जी हाँ, सुरक्षा होनी चाहिए और जाहिर सी बात है कि एक्शन हुआ है तो एक्शन से मैसेज गया कि अगर आप अपराध करेंगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इनकाउंटर की पॉलिसी जो है, अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की बीजेपी की सरकार की पॉलिसी है, वो पूरी तरह से सख्ती से चल रही है। और उसकी मिसाल आपको दिखी जब गाजियाबाद में मुठभेड़ में इन दोनों अपराधियों को पकड़ा गया, वो घायल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार जिस प्रकार से महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है, उसको लेकर हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे सहयोगी रायबरेली से नरेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, अगर देखा जाए रायबरेली में, तो वहां पर किस प्रकार से माहौल है इस सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? जो आसपास के लोग खड़े हैं उनसे बात कीजिए और जानिए कि पहले की सरकार की तुलना और अब की सरकार की तुलना कीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो महिलाओं के साथ करेगा उनको उत्तर प्रदेश की जो धरती है संकट बन जाएगी, अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नरेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आवाज मिल रही है। जैसा कि पहले देखा गया कि लोगों में जिस तरह की मौजूदा सरकार थी, उससे पहले काफी क्या लगता है कि क्राइम उस दरमियान क्राइम बढ़ा था कि दरमियान क्राइम घटा इस सरकार, मौजूदा सरकार में? इस समय क्राइम है ही नहीं है। आपसी झगड़े हो सकते हैं, अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। जितने आतंकवादी, दहशतगर्द अपराधी भाग गए यूपी छोड़ के, और जो बचे खुचे वो भी हटा दिए जाएंगे यूपी से। यूपी में किसी के आने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। जब तक हम लोग एक हैं, बाबा की सरकार है, और अगला चौराहा पार नहीं कर पाएंगे, किसी लड़की को छेड़ेंगे तो बच नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी फोर्स, बड़े माफियाओं को मिट्टी में मिलाने में सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे जनता डरती थी, उसको नेस्त नाबूद कर दिया। अच्छा नहीं था, जैसे सपा सरकार थी उस पर कितना क्राइम कंट्रोल था? सपा सरकार के समय अपराध चरम सीमा पे था। उससे अच्छा तो लोग याद करते हैं, बहन जी की सरकार में अपराध नहीं था। यानी बीएसपी सरकार में अपराध नहीं था? बीएसपी सरकार नियंत्रण में था। जी जी। सपा में बहुत अपराध बढ़ गए थे और अब अपराध खत्म हो रहे हैं, लोग डरने लगे हैं। कितना खुश है आप इस सरकार? बहुत खुश है। अब आप रात में अगर चले जाए, 1 लाख रुपए हाथ में लेकर, कोई छीनने वाला नहीं मिलेगा। यानी 1 लाख रुपए लेके आप सड़कों पे चल सकते हैं? चले जाओ, कोई छीनने वाला नहीं मिलेगा। इसका रीजन क्या है, क्यों सड़कों पे? उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश की फोर्स आपके साथ हमेशा है, आप सदैव तत्पर है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर योगी सरकार की पुलिस कार्य अच्छा कर रही है। कार्य अच्छा कर और भी लोग उनसे भी बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछली सरकार में क्या लगता है कि क्राइम पे कोई कंट्रोल था? अब तो कोई बाहरी, अब मौजूदा सरकार में बाहरी लोग आ रहे हैं जो बाहरी अपराधी हैं, लॉरेंस बिश्नोई जैसे बड़े बड़े लोगों को, जो गैंग के लोग हैं। क्या लगता है कि यूपी सरकार, योगी सरकार है, कितना क्राइम कंट्रोल हुआ इस सरकार में? पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल रहेगा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कंट्रोल रहेगा? शासन इनका टाइट है, खुद टाइट है, मुख्यमंत्री खुद टाइट है। सरकार, योगी सरकार की पुलिस कैसा काम कर रही है? योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा कर रही है।
अच्छा, अब क्या लगता है सड़कों में जिस तरह से लोग महिलाएं निकलने में पहले कतराती थी, उस सरकार में महिलाएं या बहन बेटी सुरक्षित थी कि अब ये मौजूदा सरकार अब में? मौजूदा सरकार में सुरक्षित है, पहले कहाँ सुरक्षित थी? क्यों दिन ऐसा? दहाड़े लूट ली जाती थी, उठा ली जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा। बिल्कुल, नवयुवक भी हमारे साथ हैं बात करने के लिए। ये बताइए कि आप लोग तो वोटर हैं और बीजेपी सरकार है, क्या लग रहा है कि सरकार को किस नजर से देख रहे हैं, कितना अच्छा सरकार काम कर रही है, क्राइम पे कितना कंट्रोल हो रहा है, कि मौजूदा सरकार में कंट्रोल था या पिछली सरकार में कंट्रोल था या फिर कांग्रेस की सरकार में या बीएसपी की सरकार में? बीजेपी सरकार में कंट्रोल है, उतना सरकार में नहीं था आज तक। क्यों ऐसा क्यों? हम लोग इतने बड़े हुए हैं, आज हमारे साल 22 साल की उम्र हुई है। इसके अंदर कभी हमें 2014 से बीजेपी सरकार आई है, तब से हमने यहाँ देख इतने बड़े हुए, इतने इतना कंट्रोल बीजेपी सरकार में हुआ है ना, खत्म हुआ था जब से हम थोड़ा सा आईडी को ऊपर कीजिए, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। नरेंद्र, थोड़ा आईडी को ऊपर लीजिए, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है जो सवाल ले रहे हैं। और जरा युवाओं से पूछिए कि किस प्रकार से देखा जा रहा है कि वहां पर माहौल, क्योंकि जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही जाती है। किसी को हाथ नहीं लगाने की हिम्मत नहीं पड़ती। तो आप लोग मानते हैं सरकार जो मौजूदा सरकार है उनका क्या अच्छा हो रहा है इस सीट से? बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में? अच्छी लड़कियां भी सुरक्षित हैं। ठीक है नरेंद्र, सवाल मैं अब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप कवरेज करते हैं और अलग अलग लोगों की वहां पर राय निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि देखा जाए जब से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह स्टेटमेंट निकलकर सामने आया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई भी समझौता नहीं करेगी, अब क्या आपको लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट आने के बाद जो इस प्रकार से आरोपी हैं और जो भी गुंडे हैं उनके लिए एक कड़ी चेतावनी है? शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और ताजा जानकारी साझा करने के लिए। और हमारे साथ नोएडा से संवाददाता महेंद्र माही हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखा जाए कि सीएम योगी आदित्यनाथ जहां महिला सुरक्षा को लेकर बातें करते हैं उसको लेकर लोग उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, और देखा जाए कि अभी दिशा पटानी के घर पर फायरिंग हुई थी, उसको लेकर तुरंत कार्रवाई हुई, गाजियाबाद में एनकाउंटर हुआ। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, अगर महिला सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, महिलाओं के साथ कोई अभद्रता करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले अगर बात की जाए सिद्धू मूसेवाला के साथ पंजाब में हुआ था, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में दिशा पटानी घर पर फायरिंग होने के बाद तुरंत पुलिस उत्तर प्रदेश की उस आरोपी को जमींदोज कर देती है। सुनील, देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर प्रदेश के जो लोग होते हैं वो उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार की तुलना करती है। चाहे दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, मुंबई की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम देशों के प्रदेशों की बात करें तो वो कहती है अगर कार्रवाई करनी है तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस बदमाशों को ठिकाने लगाती है वैसे अन्य प्रदेशों की पुलिस नहीं लगाती। ताजा मामला बरेली का, उत्तर प्रदेश के बरेली में जो बॉलीवुड एक्टर दिशा पाटनी है, उनके पैतृक गांव में बदमाशों ने तकरीबन 10 से 12 राउंड फायरिंग की थी सुबह तकरीबन 3:45 पर, और जो दिनांक था वो 13 तारीख था। उसके बाद हफ्ते 10 दिन बाद ये खबर आती है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपीएससीएफ ने उन दो बदमाशों को ढेर कर दिया है जिन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, और उनकी जो पहचान हुई थी हरियाणा के जो दोनों अपराधी थे, एक का नाम अरुण था और एक का नाम रविंद्र था। दोनों को ये एहसास नहीं था कि हमारे साथ जो होगा वो, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि दिशा जो पार्टी है उसके घर फायरिंग करने के बाद उनको लगा कि जैसे वो अन्य लोगों के घर फायरिंग करते हैं उसके बाद वो बच जाते हैं, मगर यहाँ उल्टा हुआ। यहाँ योगी की जो पुलिस ने और जो यूपीएसटीएफ है उसने उनको दोनों को ढेर कर दिया। उसके बाद लगातार ये चर्चाओं का केंद्र बन रहा था। आज सुबह लोक भवन में, लखनऊ के लोक भवन में एक कार्यक्रम था जहां योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश दिया कि जो भी अपराधी हो, कैसा भी अपराधी हो, किसी राज्य का भी अपराधी हो, अगर वो उत्तर प्रदेश में आकर अपराध करता हो और उसके मन में ये ख्याल आता है कि अपराध कर वो बच जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। अगले लाल बत्ती पर या तो वो ढेर हो जाएगा या तो वो ये कहेगा कि हमसे गलती हो गई, हम उत्तर प्रदेश में आ गए, हमें उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहिए। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने एक उदाहरण दिया था, मारीच नाम का एक उदाहरण दिया था। आपको बता दें कि रामायण में एक राक्षस था जो कि
हिरन बनकर लोगों को धोखा देता था। जी। तो ऐसे ही वही उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़े आप अंडरवर्ल्ड के डॉन है या बहुत बड़े अपराधी हैं, बदमाश है, लुटेरे हैं, डकैत है, अगर आप उत्तर प्रदेश में कदम रखते हैं तो वापिस आप अपनी मर्जी से नहीं जाएंगे, वापिस आप पुलिस की मर्जी से जाएंगे और आपको केवल एक ही चीज रोकेगी, वह है पुलिस की गोली। और ऐसे में जब से जी, बिल्कुल जब महेंद्र। दिशा पाटनी के घर जब जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो देखा आपने कि अलग अलग जगह से हमारे तमाम संवाददाताओं ने इस बात का जिक्र किया और योगी आदित्यनाथ के कार्य को लेकर देश की जनता काफ़ी सराहनीय कदम बता रही है और कह रही है कि बदमाशों का अब उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं बची है। और फिलहाल बोल इंडिया बोल में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।